गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, अश्वमेध विद्यालय, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हम रिवीजन देखते हैं। रिवीजन के अंदर हम देखते हैं रिवीजन यानी कि पुनरावर्तन। पुनरावर्तन में समानार्थी शब्द लिखिए। तो नंबर 1 लोक। लोक का समानार्थी शब्द होता है विश्व और दुनिया। मान। मान का समानार्थी शब्द होता है सम्मान और प्रतिष्ठा। निशान। निशान का समानार्थी शब्द चिन्ह और संज्ञा। नंबर 4 हाथ। हाथ का समानार्थी शब्द होता है हस्त और पानी। अंबर। अंबर का समानार्थी शब्द होता है आकाश, आसमान और गगन। नदी। नदी का समानार्थी शब्द होता है सरिता। स्थान। स्थान का समानार्थी शब्द जगह। स्वभाव। स्वभाव का समानार्थी शब्द होता है प्रकृति। मुसीबत। मुसीबत का समानार्थी शब्द होता है संकट। प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी शब्द होता है खुश। थिरकना। थिरकना का समानार्थी शब्द होता है नाचना। हाथ। हाथ का समानार्थी शब्द पानी और हस्त। विश्व। विश्व का समानार्थी शब्द होता है दुनिया और जगत। जगत। सम्मान। सम्मान का समानार्थी शब्द होता है प्रतिष्ठा और मान। चिन्ह। चिन्ह का समानार्थी शब्द संज्ञा और निशान। हस्त। हस्त का समानार्थी शब्द पानी और हाथ। आकाश। आकाश का गगन। गगन और आसमान। यहाँ हमने देख लिया है कि गगन और आसमान और अंबर आकाश का समानार्थी शब्द होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द में दयालु। दयालु का विरोधी शब्द निर्दय। बहुत। बहुत का विरोधी शब्द थोड़ा। स्वस्थ। स्वस्थ का समानार्थी शब्द अस्वस्थ। खुश। खुश का स्वस्थ का विरोधी शब्द अस्वस्थ और खुश। खुश का विरोधी शब्द नाखुश। जन्म। जन्म का विरोधी शब्द मरण। बुराई। बुराई का विरोधी शब्द भलाई। शुभ। शुभ का विरोधी शब्द होता है अशुभ। चेतन। चेतन का विरोधी शब्द जड़। जीवन। जीवन का विरोधी शब्द होता है मृत्यु। स्वामी। स्वामी का विरोधी शब्द होता है दास। प्रकाश। प्रकाश का विरोधी शब्द होता है अंधकार। छोटा। छोटा का विरोधी शब्द होता है बड़ा। तो बच्चों अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन कीजिए। तो उसमें देखते हैं आदमी का लिंग परिवर्तन करते हो तो क्या होता है, तो औरत। राजा। राजा का रानी। पुत्र। पुत्र का लिंग परिवर्तन में पुत्री। मोर। मोर का मोरनी। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो लिंग परिवर्तन करते समय जो पुत्री दिया गया होगा तो उसका पुल्लिंग करना होगा, तो क्या होगा पुत्र, और पुत्र दिया होगा तो उसका स्त्रीलिंग करना है तो पुत्री। हिरनी हिरण। हिरण का लिंग परिवर्तन हिरनी। कुमार। कुमार का लिंग परिवर्तन होगा कुमारी। दादा। दादा का लिंग परिवर्तन होगा दादी। और बेटा। बेटा का बेटी। नौकर। नौकर का लिंग परिवर्तन होगा नौकरानी। देवर। देवर का लिंग परिवर्तन होगा देवरानी। सेवक। सेवक का लिंग परिवर्तन होगा सेविका। अभिनेता। अभिनेता का लिंग परिवर्तन अभिनेत्री। नायक। नायक का होगा नायिका। रूपवान। रूपवान का लिंग परिवर्तन होगा रूपवती। सहपाठी। सहपाठी का लिंग परिवर्तन होगा सहपाठिनी। ठाकुर। ठाकुर का लिंग परिवर्तन होगा ठाकुराइन। ग्वाला। ग्वाला का लिंग परिवर्तन होगा ग्वालिन। क्या होगा ग्वाला का ग्वालिन। और धोबी। धोबी का लिंग परिवर्तन होगा धोबिन। तो बच्चों अब हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एग्जाम में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं और विकल्प दिए गए होंगे तो ये प्रश्नों के उत्तर इनमें से ही आएंगे। नंबर 1 हिरनी दिखने में कैसी है, तो
हिरनी देखने में मोटी ताजी है। हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। नंबर 2, शिकारी कहाँ छिप गया? तो शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। शिकारी कहाँ छिप गया? तो एक पेड़ के पीछे छिप गया। नंबर 3, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। यहाँ पे हिरनी के समीप गया। नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। हिरनी को आराम कैसे मिला? तो हिरनी को आराम कैसे मिला? तो डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। कैसे? कि डॉक्टर के इलाज से। प्रश्न नंबर 6, हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। सबका जीवन कौन से सूत्र में बंधा है? सबका जीवन कौन से सूत्र में बंधा है? तो सबका जीवन एकता के सूत्र में बंधा है। किसके सूत्र में? तो एकता के सूत्र में बंधा है। प्रश्न नंबर 8, हम कैसे तराने गाएंगे? तो हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। हम कैसे तराने गाएंगे? तो हम मानव जाति की समता, मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो प्रश्न नंबर 9 में एक जगत और एक लोक काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी हैं। कौन कौन से तत्व हैं? तो चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। प्रश्न नंबर 10, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। प्रश्न नंबर 11, बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? तो बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? तो बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। प्रश्न नंबर 12, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने निश्चय क्या किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा हमेशा बचाती रहेगी। नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न नंबर 13, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने माँ के सामने निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी। बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी। तो यहाँ पर नन्ही ने निश्चय किया और यहाँ पर निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। और यहाँ पर नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? यहाँ पर नन्ही ने किया और यहाँ नन्ही ने माँ के सामने किया। तो माँ के सामने बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी, यह निश्चय किया। प्रश्न नंबर 14, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। प्रश्न नंबर 15, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? तो बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। बुरे व्यक्ति को हम कैसे सही रास्ते पर ला सकते हैं? तो बुरे व्यक्ति के साथ हम बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं।
प्रश्न नंबर 16, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को, बतख यानी कि नन्ही को डंक मारने चला था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो वो बार बार जीवन दान देने वाली नन्ही यानी कि बतख को डंक मारने चला था, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। तो बच्चों, कल की एग्जाम के लिए समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, लिंग परिवर्तन और निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए और विकल्प। तो एक वाक्य के प्रश्न जो समझाए हैं उनमें से एक एक वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर और विकल्प इनमें से ही एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों, आपको उसकी तैयारी करनी है। थैंक यू। और चैप्टर नंबर 4 में गिनती में से कोई भी अंक आएगा और उसका आपको शब्द में लिखना होगा। थैंक यू।